दीपिका, तेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुझे पेन हो। इस वक्त वहाँ पर तेरे को बहुत डेंजर है। वहाँ मुझे किससे खतरा है? बेटा, तेरे भाई के सर पे जितने बाल नहीं उससे कहीं ज्यादा दुश्मन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहीं रहे, अपने भाई के आइस के सामने। अभी देख, तेरा पढ़ाई करना या ना करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तू चाहे तो मैं तेरा एग्जाम यहीं करवा सकता हूँ और ये बात फाइनल है। हाँ भाभी, मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ और उन्होंने फाइनल बोल दिया। अपने भैया को जानती हो ना तुम? अगर उन्होंने फाइनल बोल दिया तो वो किसी के नहीं सुनते। हाँ फाइनल, कौन सा वर्ल्ड कप फाइनल? अगर मैं घर से भी किडनैप हो गई तो क्या कर लोगे? हाँ, ऐसा कोई मदर का सन अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। पुलिस को देखकर गुंडे भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ नजारा उल्टा है। आइए इसकी असली वजह जानते हैं। पुलिस स्टेशन बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने सालों पहले ही जमीन खरीदी थी। जमीन की असली कीमत 2 करोड़ है। इस पर मॉल बनने वाला था। बढ़िया डील है। कहो तो होम मिनिस्टर से बात कर लूं। सरकारी मामला है, बहुत सारा कैश लगेगा। पूरी तसल्ली करनी होगी ताकि बाद में कोई गड़बड़ न हो। मुझे लोचा पसंद नहीं। अरे लोचा नहीं होगा, होम मिनिस्टर को उसका कट पहले ही दे दिया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कमिश्नर साहब आए क्यों नहीं? उनकी चिंता मत करो, आते ही होंगे। मुझे उनकी चिंता नहीं है। मुझे तो पुलिस वालों पे तरस आ रहा है कि तुम्हें सैलरी के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है। अन्ना जी, आपकी तरह हम ऊपरी कमाई नहीं करते। जो मिलता है उसी से अपना पेट भर लेते हैं। अगर हमारी वैसी कमाई हो तो। सर आगे। गुड आफ्टरनून सर। मिस्टर गोविंद, कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे साहब हैं। आपको इन्हीं के साथ डील करनी है। नमस्ते सर। आपने असिस्टेंट कमिश्नर की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? कुछ तो गड़बड़ है। लॉन्ड्री से यूनिफॉर्म नहीं आई थी, इसीलिए एसीपी वाली पहन ली। लेकिन अखबार की फोटो में तो आप कुछ अलग दिख रहे थे। फोटो खिंचवाने वाले दिन में नहाया नहीं था, इसलिए। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, हम तो यहाँ सिर्फ ये जमीन खरीदने आए हैं। एडवांस के नाम पे कितना माल दोगे? जमीन 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। टोकन के नाम पर अभी 6 लाख रुपए। जल्दी इंस्पेक्टर सर, क्या मैंने फैसला सुनाया? सर जीप के लिए पेट्रोल नहीं है और लॉकअप के लिए ताला नहीं है। सॉरी सर। एनाची, मैं एडवांस 5 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। ये क्या कह रहे हैं सर? मैं तो 6 लाख देने के लिए तैयार हूँ। एक प्लॉट का 1.5 लाख, उस हिसाब से 4 प्लॉट के 6 लाख। मेरा मतलब एडवांस में हर प्लॉट के लिए 5 लाख। 5 लाख? यस। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे मेरा सूटकेस दो। मुझे नहीं करनी डील, मैं जा रहा हूँ। अरे रुकना भाई, कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतनी महंगी डील मुझे नहीं करनी। ठीक है, ये जमीन हम 6 लाख रुपए कैश में बेच रहे हैं। और इलायची, अन्ना जी, ये पैसा हमें दो और ये जमीन अपने घर ले जाओ। मेरा मतलब अपने पास रखो। ये बात तुम नहीं, इन्हें कहने दो। ओके अन्नाची, तुम्हारी लाचारी समझ रहा हूँ, इसलिए ये जमीन 6 लाख में दे रहा हूँ। इनसे कहो कल सुबह करेक्ट टाइम पर पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे। पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन? ये बात हजम नहीं हुई। पुलिस स्टेशन में शादी करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते? अब समझा। आप कितना अच्छा समझाते हैं। ये डील पक्की। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, मैं अपना बोर्ड लगा दूं? सिर्फ बोर्ड क्यों, पूरी बिल्डिंग बना दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। बबलू के लिए चाय लाओ। ये ले पकड़, तेरा सारा पुराना हिसाब क्लियर। अरे चाय मतलब कॉफी दे दे। ये ले गॉडविन, ये पैसे रख और अपनी छोटी बहन रूथ की शादी धूमधाम से करवाना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। ये तो तेरे ही पैसे हैं। अन्नाची ने तेरे बाप को धोखा दिया और हमने उसे धोखा दे दिया। हिसाब बराबर। वैसे भी वो क्या कर लेगा? क्या रे 420? तू नकली कमिश्नर बन के अन्नाची भाई को चूना लगाएगा? तेरे कहने पर मैंने पुलिस का बोर्ड निकालकर अपना बोर्ड लगा दिया, समझा? उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे कुत्ते की तरह पीटा। उठ साले, मुझे मेरे 6 लाख रुपए अभी चाहिए। ए गॉडविन, पैसे लेकर पीछे के रास्ते से निकल ले। इस इलायची भाई को मैं देखता हूँ। कागजात नकली थे, यूनिफॉर्म नकली है, लेकिन ये जो गन है ना, ये असली है। गोली निकले इससे पहले निकल ले। गॉडविन निकला ना? चल निकल। चलो खिसको यहाँ से। चलो चलो। अन्ना चाहिए, प्लास्टिक की है। अरे फिर से उल्लू बना गया। पकड़ो उसे। बबलू, मुझे बहुत जोर से पिला पाइए। क्या करूं? भागो जल्दी भागो यहाँ से। देखो वो रहे। चल। मैं पीटी उषा नहीं हूँ। जाओ, ये शॉर्टकट है। तू खुशी करेगा क्या? चल इधर से। चल। हो जा रहे। अब उधर गाड़ी चल। अरे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? तवे को तवे पर रखो। हमारे कपड़ों पे इस्त्री मारो इसके। चल बबलू। वो रहा।
नीचे देखो, नीचे देखो। अब कहाँ जाएगा? यार देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर हुआ, मामला खत्म करो। मामले को नहीं, तुझे खत्म करना है। ए, पहले तो मेरी सटकती नहीं है, लेकिन एक बार अगर सटक गई ना, तेरी हड्डियों का कीमा बना देंगे। इनका ऑडिशन चल रहा है। जा अपना पहला सीन करके आ। अपना शर्ट उतारो। तुम नहीं, तुम तो लड़की हो, सलमान नहीं। ओके। साले बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को। नमस्कार सर, कुर्सी बैठने के लिए ना? हाँ बैठो। ये तुम्हारा बेटा है ना, फिर से जेल में आया है? बिल्कुल नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये एक क्रिमिनल है। आपको जो करना है करो, मैं चला। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे सुनो, जब से ये लोग यहाँ आए हैं मेरी हालत पतली हो गई है। ऐसा लग रहा है मैं आरोपी हूँ। मेरे 10,000 फूंक चुके हैं। चिकन, मटन, बिरयानी, मच्छी सब खा चुके हैं। अब आप इनको यहाँ से ले जाइए। इनको ले जाने के लिए मैं आपको पैसे देता हूँ। यहाँ पे साइन कीजिए। इससे सिग्नेचर करूं? अंगूठे से काम नहीं चलेगा क्या? इसे बाहर करके मुझे अंदर डाल दो। इसकी फरमाइशें बहुत बढ़ गई हैं। आपकी ये बातें माँ को बताऊंगा ना, तब समझ में आएगा आपको। ये मेरा बाप है या मैं इसका? आपने पापा से शादी क्यों की माँ? छोड़ना, मैं उनकी दौलत देखकर फिसल गई। हाँ माँ, सही कहा आपने, वरना ऐसे खड़ूस आदमी का हाथ भला कौन पकड़ता? अच्छा माँ, ये वाला पीस है ना, पल्लवी को खिला दो। नहीं, भैया को भेजा खिलाओ, मुझे नहीं पसंद है। तुम्हें भेजा खाना पसंद है ना? माँ, ये खाना बहुत टेस्टी है। अब शाम को लेग पीस बनाना। बेड़ा गर्क, ठंडी सड़क। अरे भगवान, इसकी जगह किसी गरीब को खाना खिलाओगी तो वो दुआ देगा। पहले ही खा खा के ये भैंस बन गया है। मेरे बेटे को नजर लगाएंगे, बेचारा जेल से छूट कर आया अरे है। कौन सा आजादी दिलवाने जेल गया था? धोखाधड़ी के केस में गया था गधा। इसकी उम्र में वक्त के साथ चल के मैंने अपने खानदान का नाम रोशन किया था, और ये खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। हाँ, तुम तो मुगल खानदान के हो ना? पापा, पूरी बात जाने बिना बीच में टांग मत अड़ाया कीजिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और क्या, इसने कोई गलत काम नहीं किया। जानते हो, इसने तुम्हारी इज्जत पर 6 चौधरी के चांद लगाए हैं। अच्छा, पहले कम काले चांद लगाए थे जो 6 और लगा दिए। अबे जवाब क्यों नहीं देता फ्रॉडी? पापा, फिल्मों में कोई ऐसा करता है तो उसे हीरो कहते हैं। वही काम मेरे भैया ने किया तो वो जीरो क्यों? हाँ? अच्छा, तू चाहती है इसके साथ सेल्फी लूं? रामलाल कम हियर। सब तैयार है? जी सर। हाँ। ये ले मेरे प्यारे पुत्र लेटेस्ट जीन्स और ये टी शर्ट और जूते। ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स वॉच बेचना मत, हाथ में रख। थैंक यू पापा। थैंक्स कैसा, तेरे पैसों से तो खरीदा है। क्या? इसके पैसे? हाँ, नौकरी मिल गई इसे। अब जब भी सैलरी आएगी हफ्ता निकालते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। कहाँ लगी है नौकरी? सॉफ्टवेयर कंपनी में? नहीं नहीं, शंकर दादा के पास। शंकर दादा क्या? आप बाप हो या कसाई, अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आप कुछ नहीं हो सकता, नौकरी लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है। ये कम खतरनाक है क्या? माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जाने की जरूरत नहीं। थैंक्स पापा। वो खुद आकर ले जाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पहले हाथ तो साफ होने दे। इधर आ। मार साले को। दादा मुझे माफ कर दो, दादा मुझे माफ कर दो। साला बालों से पता नहीं चलता कि आदमी की औरत जा कटवा के आप। ए, तू क्या इसका बार्बर है? नो सर, आई एम बबलू। आई एम हियर फॉर एन अपॉइंटमेंट। जरूर चंदा मांगने आया होगा। कौन से मंदिर का पुजारी है बे तू? नहीं सर, मुझे ऑडिटर नारायण जी ने भेजा है। ओहो, वो टिंकू नारायण। हाँ। वो क्या लगता है तेरा? रिश्ते में वो मेरे बाप लगते हैं। तेरी हाइट देख के तो लगता नहीं कि तू उसकी औलाद है। मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा है ना? नहीं नहीं सर। अगर बनाया तो तुझे बाथरूम में चुनवा दूंगा। बिल्कुल समझ गया सर। ए दड़ियल। हाँ भाई। ये जाके जरा इसका ऑफिस दिखा। ठीक है भाई। पहला गुस्सा। चल रे। अबे जल्दी चल, टाइम खोटी मत कर। चल चल। पीछे क्या देखता है बे? आगे देख। हाँ सर। पहुंच गए। 25, 30 के बाद। ए चार्ली, कौन है बे? अरे गुड मॉर्निंग गुरु। आज से ये इधर ही काम करेगा। मैं हूँ चारी। और मैं हूँ बबलू। नाम ऐसे ले रहे हो जैसे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हो। बबलू का मतलब क्या है? बस नाम है सर। अच्छा, दिखने में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहे हो, तो ऐसी घिनौनी जगह काम क्यों करना चाहते हो? चारे, तेरे को जितनी पगार मिलती है उतना ही बात कर। ठीक है। इसका नाम है विनायक। हेलो सर। इसका नाम है सुंदरम। हाय सर। और इसका सतीश गोटे। अबे साले काम की बात कर। ये एड़ा, इसको सबसे मिलाने की क्या जरूरत? शादी का मिलन समारोह चल रहा है क्या? एक नंबर का निकम्मा है साला।
और तुम लोग को भी कुछ अकल नहीं है क्या जो इस गधे ये की बातों में आ लीजिए गए? क्या है ये जो फोकट का खाते हैं उन लोग के लिए चाय और मेरे लिए कुछ नहीं क्या? इतना ही शौक है तो खुद बनाकर पी लो। मत भूल मैं दादा का राइट हैंड मैं हूँ। किधर हंसा सर जी? अगर ज्यादा शाइनिंग किया ना तो दादा से बोल के यहाँ से निकलवा दूंगा। तू क्या हंस रहा है बे लुक्के? वैसे सर आप इस जगह क्यों काम करते हैं? आपको तो रिजाइन करना चाहिए। यहाँ आते ही मुझे भगाने का प्लान शुरू कर दिया। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं जो रिजाइन कर दे। यहाँ इंसान आता अपनी मर्जी से लेकिन जाता है स्वर्ग में। अगर तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है तो चुपचाप काम शुरू करो। इन सारी नोट्स पर लाल स्याही क्यों लगी है? ये लाल स्याही नहीं है, खून है। खून है? किसका खून? ये पैसे मनी ऑर्डर या एटीएम से नहीं आए, माफिया के पैसे हैं। और कई बार तो तुम्हारे हाथ में कटी हुई उंगली भी आ सकती है। काम करो, आदत पड़ जाएगी। क्या म्यूजिक बज रहा है सर? यहाँ ऊपर कौन रहता है? AR रहमान रहता है। आमिर खान की अगली फिल्म के लिए सुपर म्यूजिक कंपोज कर रहा है। AR रहमान? मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ऊपर जाके एक ऑटोग्राफ लेकर आता हूँ। एक बार ऊपर जाओगे ना तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ऊपर डॉन की बैंड रहती है और डॉन अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। वो तो ठीक है, पर ये बताइए दिखने में सुंदर है ना? ए सुंदरम, उंगली दिखा दो। ये क्या सर? एकलव्य के खानदान से है? इसने डॉन की बहन को हाय बोला था। नया नया भर्ती हुआ था ना, तेरे जैसा ही जोश था इसमें। डॉन ने अंगूठा काट डाला। बस इतनी सी बात के लिए कोई अंगूठा काटता है क्या? गलती से हाथ लग जाता ना तो हाथ भी काट देते। विनायक, आँख से घूंघट हटा जरा। ये मत समझना इसने पुण्य कमाने के लिए नेत्रदान किया है। मैडम एरोबिक्स कर रही थी, दरवाजे के होल से मैडम को झांका तो इसकी आँख फोड़ दी। ये तो सरासर अन्याय है। खाली हाथ वापस आया। सब के सब बेकार, किसी काम के नहीं तुम लोग। सही एड्रेस देने के बावजूद भी तुम लोग पहुंचे ही नहीं। वजह क्या है? हमें इंग्लिश नहीं आती इसलिए हम एड्रेस ढूंढते रहे और वो भाग गए। 10 लाख लेके इतना भी नहीं कर पाया। थू मैं ठीक से थूक भी नहीं पा रहा। बेरहमी से मेरी गर्दन मरोड़ी थी उस कमीने ने। मैंने कई मौत देखी हैं, पर ऐसी मौत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जीजा जी, अगर मैं कारपोरेटर नहीं होता तो वहीं घुसा देता उसे। सनी किधर है? उसे क्यों याद कर रहे हो? सनी कहाँ है?